हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका अब गुरु राहिल सिद्दीकी स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपका अब गुरु। तो बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कोरल ड्रॉ। जैसा कि आप लोग ऊपर साइड देख पा रहे हैं, ये कोरल ड्रॉ के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, जिसमें हम सारे टूल्स के बारे में, ये हमारे टूल्स जो हैं, इन सभी टूल्स के बारे में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। इस टूल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और इस टूल का मदद से आप एक ही वीडियो के अंदर हर एक चीज़ को, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोरल ड्रॉ का यूज़ हम लोगोज, बैनर, होर्डिंग वगैरह और पम्पलेट etc बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कोरल ड्रॉ आना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपको कोरल ड्रॉ आता है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हो। तो आज हम आपको कोरल ड्रॉ X3 के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि X3 यदि आपको आता है तो आप हर सॉफ्टवेयर को बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन करना सीखेंगे, किस तरीके से हम कोरल ड्रॉ को ओपन करते हैं। तो इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट, सबसे पहली चीज़ हमें जाना होता है स्टार्ट बटन पे। कहाँ जाना होता है? स्टार्ट बटन पे जाते हैं। इसके बाद ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे। ऑल प्रोग्राम्स में हमें यहाँ पर कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट के नाम से एक फोल्डर मिल जाता है। इस फोल्डर के अंदर हमें कोरल ड्रॉ X3 या X4 जो सा आप वर्जन यूज़ करें तो वो यहाँ पर आपको डला हुआ मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको फोल्डर जल्दी में है, आपको फोल्डर नहीं सर्च करना, तो सीधे आप स्टार्ट बटन पर जाइए और सर्च कर दीजिए यहाँ पर कोरल। यहाँ पर टाइप कर देना है, यहाँ पर नीचे साइड में कोरल। तो सबसे पहले नंबर पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपको कोरल ड्रॉ मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर आपको कोरल ड्रॉ दिखता है, आप इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। कुछ इस तरीके से आपका ये कोरल ड्रॉ खुल के आता है। यहाँ पर आपको न्यू पे जाना है। इसके बाद न्यू पे चले जाकर आपको अपना कोरल ड्रॉ का फाइल ओपन कर लेना है। चलिए मैं आपको एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपनी स्क्रीन को जूम कर लिया है ताकि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, ये हमारा कोरल ड्रॉ का काफ़ी सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से खिसका लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा पॉइंटर है। इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम मैं इससे काफ़ी चीज़ें आपको आसानी से बता सकता हूँ। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है समझिए, इसको समझते हैं। फ़िलहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़िलहाल। तो समझिए, ये हमारा होता है पिक टूल। कौन सा टूल होता है बेटा? पिक टूल होता है। इस टूल की मदद से हम किसी भी शेप को आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मान लो यहाँ पर इसको उठाया हुआ है। अब मुझे इसको यहाँ वहाँ खिसकाना है। जैसे इसको यहाँ वहाँ खिसकाना है, तो इसकी मदद से एक तो बीच में होता है, बीच में ये आपको क्रॉस दिख रहा है, इसकी तरफ इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको यहाँ वहाँ ड्रैग करके आप यहाँ वहाँ खिसका सकते हैं। और पिक टूल की मदद से भी आप इसको यहाँ वहाँ खिसका सकते हैं। यदि आप पिक टूल ले लेते हैं तो आप कहीं पर भी क्लिक करके उसको खिसका सकते हैं। ठीक है, यदि आप पिक टूल नहीं लेंगे तो आपको सिर्फ बीच में जो ऑप्शन है ना, ये आपका सेंटर है, सेंटर पर ही क्लिक करके आप इसको यहाँ वहाँ ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं अलग जगह पर क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है। लेकिन जैसे मैंने पिक टूल लिया, तो पिक टूल लेने के बाद हम कहीं भी हम इसको लेके जा रहे हैं तो ये हमारा पिक करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद आपका आता है शेप टूल। शेप टूल की मदद से हम किसी भी शेप को क्रिएट कर सकते हैं, एक नए शेप। जैसे कि हमारा बॉक्स है, बॉक्स को हम राउंड शेप दे सकते हैं, कर्सर दे सकते हैं, या कॉर्नर्स को कॉर्नर्स जो होते हैं उसको हम कर्व में क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारा एक गोला है, सर्किल है, तो सर्किल को भी हम अलग अलग शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इस तरीके कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कमांड्स हमें देख के रखा हुआ है, इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं एक पूरा। इसको हम पाई चार्ट में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसका हम ग्राफ वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये इस तरीके का और है ऑप्शन, इस पर भी क्लिक करके हम इस तरीके की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कीजिए आपको आधी लाइन चाहिए, तो इस तरीके की लाइन को हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके और भी शेप टूल की मदद से काफ़ी चीज़ें हम क्रिएट कर पाते हैं। तो फिलहाल बढ़ते हैं हम अगले टूल की तरफ। इस टूल की मदद से, ये टूल बेटा बहुत कम यूज़ होता है। इसका यूज़ बेसिकली हमारा, फिलहाल इसका यूज़ हम जो आउटलाइंस में करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे एक उंगली, एक स्याही कहीं पे लगी हुई हो, तो स्याही को क्या कर सकते हैं, स्याही को क्या करें, आपने उंगली से घिसना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी जो आउटलाइन, जो मैं यहाँ पर घिस रहा हूँ, तो देखिए जो आउटलाइन है ना, वो गोल टाइप में हो जा रही है। जैसे कि फ़िलहाल हम इसको जूम करके दिखा देते। तो मैंने यहाँ पर F2 दबाया। F2 जैसे मैंने दबाया, यहाँ पर देखिए कर्सर इसका चेंज हो चुका है। अब आपको जितना एरिया को देखना है, उस एरिया को क्या करना होता है, उस एरिया को आपको एक सिलेक्शन, एक रेक्टेंगल बनाना होता है। जैसे आप रेक्टेंगल बनाते हैं तो उतना ही एरिया हमारे स्क्रीन पर नज़र आ। तो देखिए इस तरीके से हमारे किसी भी शेप के आउटलाइन पर इस तरीके से ये क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। तो यहाँ से हम इसमें कलर डाल देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा कौन सा टूल, ये आपका स्मज ब्रश टूल काम करता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका इसके आगे का जो टूल है रफ एंड ब्रश, ये भी इसी तरीके से काम करता है। बस फ़र्क इसमें ये है कि इसमें आपका
थोड़ा सा डायमंड शेप में, जैसे नुकीले टाइप की आउटलाइंस में क्या नोक्स टाइप की इस तरीके निकल आती है। जैसे देखिए अभी आपकी बिल्कुल स्कोर है तो देखिए इस तरीके से, ठीक है, तो नोक टाइप में आपकी यहाँ पर निकल आती हैं। बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ। इस टूल से पहले मैं आपको जूम आउट करना बता देता हूँ। मैंने आपकी F2 दबाकर इसको जूम, जैसे मैंने इतना एरिया को जैसे ही सिलेक्ट किया तो देखिए इस पूरी स्क्रीन पर खाली उतना ही एरिया आ रहा था, लेकिन अगर मुझे जूम आउट करना है तो F3 दबा के हम जूम आउट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ F4 जैसे मैं दबाऊंगा तो F4 दबा के आप क्या कर सकते हैं, उस एरिया को परफेक्टली जूम कर सकते हैं, उस एरिया को परफेक्टली जूम कर सकते हैं। तो और उसके बाद यहाँ से हम अप डाउन, ये स्क्रॉल बार है, स्क्रॉल बार से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अगला टूल है, इसको हम बोलते हैं फ्रीज ट्रांसफॉर्म टूल। इस टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए या रोटेट करने के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए इसी जगह पर उसका सेंटर क्रिएट हो जाता है और ये पूरा रोटेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका यूज़ फ्रीज ट्रांसफॉर्म टूल का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, रोटेट करने के लिए करते हैं। जहाँ पर भी आप क्लिक करोगे वो उसका सेंटर बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका यूज़ करते हैं क्रॉप करने के लिए। जैसे इतना एरिया मुझे चाहिए, जैसे मैंने इसको क्रॉप किया और एंटर बटन दबा दिया, तो जैसे ही मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो उतना एरिया रह जाएगा और बाकी सारा एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। तो क्रॉप टूल का यूज़ हम किस लिए करते हैं, किसी भी एरिया को हम क्रॉप करने के लिए करते हैं। इस टूल का यूज़ हम नाइफ टूल का यूज़ हम जो है नाइफ टूल का यूज़ हम करते हैं। नाइफ टूल का यूज़ हम पिक्चर्स को कट करने के लिए करते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको एक यहाँ से इस तरीके से किया, लेकिन अभी इसमें कोई भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन अब देखिए इसमें एक कट लग गया है, इसको देखिए मैं यहाँ से अलग कर पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, कॉर्नर में बस तरीके से लाना है। जैसे आपकी नाइफ का खड़ी होती है, आपको क्लिक करते हुए आपको इस तरीके से कट करके कॉर्नर तक ही लाना है। जैसे आपकी नाइफ खड़ी हो जाती है तो इसमें आपका वर्क होने लगा है। और ये देखिए इस तरीके से हमने क्या करा, इसको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। जैसे चाकू का काम होता है टुकड़ों में तोड़ना, तो ये आपका इरेजर टूल है। जो एरिया हमारा अनवांटेड एरिया होता है तो हम उसको इरेज कर सकते हैं। जैसे मुझे इसको क्या करना है, कुछ एरिया इसका इरेज करना है तो उसको इरेज कर सकते हैं हम। जिस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा फालतू का एरिया उसको हम इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और नाइफ की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं कई पार्टीशन में। जैसे गाजर को हम दो हिस्सों में कट कर देते हैं, इसी तरीके से। उसके बाद ये आपका वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ में हम काफ़ी अपने कट भी कर सकते हैं एक, और साथ ही में एक ही साथ में काफ़ी सारे एरिया में कट कर सकते हैं। वर्चुअल सेगमेंट के टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कई हिस्सों में कट करके और सभी हिस्सों को क्या एक प्रॉपर इमेज की तरह ही सेव करके रख सकते हैं। उसके बाद अगला है जूम टूल। जूम टूल को तो आपको पता ही है, यदि आपका यहाँ पर प्लस है तो जैसे मैं यहाँ पर जूम कर रहा हूँ तो ये देखिए जूम हो रहा है। ओह माय गॉड, तो जूम टूल की मदद से हम काफ़ी काम को अंजाम दे सकते हैं। जैसे हम जूम इन करना, जूम आउट करना, जैसे यहाँ पर हमने क्लिक किया, देखो प्लस पे क्लिक कर रहे हैं तो प्लस हो रहा है, और माइनस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये छोटा हो रहा है, ठीक है। तो और सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप F2, F3 और F4 का यूज़ करें। F4 से आप देखिए फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं, F3 से आप छोटा कर सकते हैं, और F2 दबाकर आपका कर्सर जो है चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कर्सर चेंज कर ले रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर कर्सर एरो दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ पर F2 दबाया तो देखिए किस तरीके से आपका प्लस सिंबल में बदल गया, जूम सिंबल में। और यहाँ पर मैंने इतने एरिया को जैसे बॉक्स बनाना है तो हमारी स्क्रीन पर उतना एरिया हमारा दिखाई देने लगता है। बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ। ये हमारा है फ्री हैंड टूल। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से हम काफ़ी सारे पेंसिलिंग टाइप से ड्राइंग कर सकते हैं, जैसे हम पेंसिल से कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा ये इस टूल का नाम है बाइजर टूल। इस टूल की मदद से हम लाइनिंग खींच सकते हैं। जैसे ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर पा रहा हूँ, लाइन खींच रही है ना। तो फिलहाल मैं इसको सभी को डिलीट कर देता हूँ। Ctrl+A करके मैंने डिलीट बटन दबा दिया है, तो ये जितना भी है सारा कुछ डिलीट हो गया है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लाइन देखिए लाइन क्रिएट हो रही है, ठीक है। उसके साथ ही लाइन क्रिएट करने के साथ ही अगर आप जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करके, क्लिक छोड़ना नहीं है, इस तरीके से अगर आपको फिर क्या करना है, कर्सर को नीचे की तरफ ले जाना है। नीचे की तरफ आप ले जाएंगे तो ये आपका क्या कर देगा, उस लाइन को कर्व में क्रिएट कर देता है। और अगली लाइन ऑटोमेटिक उसी के हिसाब से
क्रिएट हो जाती है। फिर से मैं बता देता हूँ, आपको क्लिक करना होता है, जैसे अब ये छूटा नहीं है तो बैक स्पेस बटन दबा के, जैसे मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस दूसरी जगह पर क्लिक करना है, एक बार क्लिक करके उस तरीके से नीचे तरफ खींचना है, तो ये आपका एक कर्व में लाइन ड्रॉ हो जाती है, और दूसरी जगह पर खाली क्लिक ही करना होता है, आपका ये कर्व रेडी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में और भी लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, और इस तरीके से आप कर्व भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद में आपका ये ब्रश टूल है, इस तरीके से आप ब्रशिंग कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर फ़िलहाल मैं यहाँ पर इसकी मोटाई जो है वो छोटी कर ले रहा हूँ, यहाँ से मोटाई छोटी हो गई ना, देखिए ये यहाँ से मैं और तरीके की ब्रशिंग ले पा रहा हूँ। देखिए ये इस तरीके की ब्रश, यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रशेज मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आप काफ़ी जो चाहो आप ब्रशिंग कर सकते हैं, कौन सी टूल की मदद से, इस टूल की मदद से, आप आर्टिस्टिक मीडिया टूल की मदद से आप ब्रशिंग कर सकते हो, और यहाँ से आप ब्रश को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से आपको ब्रश करना हो, जैसे मुझे यहाँ पर इस तरीके करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है, अगले में हम बढ़ते हैं पेन टूल की मदद से। इसका काम सेम कुछ बाइज़र की तरह ही होता है, इसका टूल और पेन टूल का काम लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अलग रहता है। मैंने यहाँ पर पेन टूल लिया तो इसकी मदद से हम लाइनिंग ड्रॉ कर पा रहे हैं। देखिए पहली चीज़ तो हम लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं, जहाँ जहाँ हम क्लिक करते हैं और वहाँ लाइन ड्रॉ हो जाती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे लाइन ड्रॉ करने के साथ यदि हम उसी तरीके से इसको क्या करते हैं, क्लिक करके हम इस तरीके से रोटेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपकी जो है कर्व क्रिएट कर पा रहे हैं। और आपको सिर्फ यहाँ पर फ़र्क ये है कि यहाँ पर अगला जो कर्व होता है वो आपको पहले से ही दिखाई देने लगता है, ठीक है। और बाइज़र टूल में हमें ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। फ़िलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। अगले बढ़ते हैं, ये हमारा पॉली लाइन टूल, इस टूल की मदद से हम लाइनिंग क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आप क्लिक करे रहे तो आप इसका यूज़ पेंसिल की तरह भी कर सकते हैं, पेंसिल की तरह भी इसका यूज़ किया जा सकता है। और डबल क्लिक करते ही ये आपका छोड़ देगा ऑब्जेक्ट को। तो पॉलीलाइन टूल की मदद से हम पेंसिल और प्लस लाइन दोनों काम कर सकते हैं। और जब आपको सीधी लाइन खींचनी है तो शिफ्ट के साथ हमेशा लाइन खींचिए। कौन सी लाइन के साथ, हमेशा शिफ्ट के साथ यूज़ कीजिए, तो हमेशा सीधी लाइन खींचती है। जैसे आपको मैं स्ट्रेट लाइन, बहुत से लोगों को स्ट्रेट लाइन खींचने में परेशानी आती है, तो मैं आपको बता दूँ, स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मैं हमेशा पेन टूल का यूज़ करता हूँ। जैसे मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, तो यहाँ से लेके और मैं शिफ्ट बटन दबाए रहना है आपको। जैसे क्या करना है, एक बार क्लिक करना है और शिफ्ट बटन दबाए रहना है। तो शिफ्ट बटन दबाए रहेंगे तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या हो गया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होकर आ जाती है। और उसके बाद मूव टूल ले लेना है। मूव टूल जैसे आप लेते हैं तो आपका एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और नीचे ये आपका होता है आउटलाइन टूल, उसकी मदद से हम इसकी मोटाई कम ज़्यादा कर भी सकते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं, इस साइड में आपका राइट साइड में आपके कलर पैलेट्स होते हैं, जिसकी मदद से आप क्या इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, ये हमारा है 3 पॉइंट कर्व टूल। इसकी मदद से हम कोई भी लाइन को ड्रॉ करके एक कर्व में चेंज कर सकते हैं, जैसा कि मैं कर पा रहा हूँ इसकी मदद। और ये आपका है, इसको हम बोलते हैं इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल। जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया है, पहले इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक टॉपिक हमारा चला, उसमें टॉपिक के 2 ऑप्शन हैं, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। तो इस बॉक्स से हमें इसको कनेक्ट करना है, तो हमें यहाँ से इस तरीके से लाइन को कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ से मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है। और अभी देखिए अभी बिल्कुल एग्जैक्टली ड्रॉ हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो और ये देखिए इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को शेप टूल की मदद से हम क्या कर पा रहे हैं कि शेप टूल की मदद से मैंने क्या किया, ये नोट्स को बिल्कुल एग्जैक्ट उसी हिसाब से कनेक्ट कर दिया है, और इन दोनों लाइन को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये देखिए है ना, मैं क्या कर पा रहा हूँ, बिल्कुल आसानी से इजीली तरीके से, एकदम ही इजीली तरीके से क्या कर पा रहा हूँ, किसी भी पार्टिकुलर हिस्से को जो है मैं बना सकता हूँ। कौन से टूल की मदद से, ये आपका कनेक्टर टूल। जैसे ये आपका मेमोरी हो कि मेमोरी 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इस तरीके से आप आपस में ड्राइंग करके या एक लाइनिंग करके कनेक्ट कर सकते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारा है डायमेंशन टूल। इसकी मदद से हम किसी भी चीज़ की लंबाई को नाप सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है,
इसको मुझे नापना है ये हमारा किस हिसाब से कितना है। तो आपको खाली इस तरीके से लाइन खींचनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डायमेंशन में दिखा देता है कितनी डायमेंशन इसकी है। चलते बढ़ते अगले टूल की तरफ। ये स्मार्ट फिल टूल है, इसका यूज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। स्मार्ट फिल्टर टूल का यूज़ सबसे ज़्यादा पसंद है। इसका यूज़ क्या होता है, एक पार्टिकुलर हिस्से में हम कलर डाल सकते हैं, पार्टिकुलर हिस्से में हम क्या कर सकते हैं, कलर को फिल कर सकते हैं। देखिए डायमेंशन टूल का यूज़ मैंने अभी जस्ट किया तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन 0.17 इंच लिख के आ गई है। तो डायमेंशन टूल आराम से हमारा डायमेंशन बता देता है। ठीक है, ऊपर लिख के आ गया है। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला टूल है हमारा स्मार्ट फिल टूल। इससे पहले मैं कई बॉक्सेस को क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो देखिए, तो स्मार्ट फिल टूल क्या करता है, हम एक स्पेसिफिक जगह पर कलर फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर अलग कलर्स को फिल कर दिया। मतलब एक पार्टिकुलर हिस्से में हम एक पार्टिकुलर कलर को, एक स्पेसिफिक हिस्से में स्पेसिफिक कलर को हम फिल कर पा रहे हैं। वही टूल होता है। इसके अंदर जाएंगे ये आपको कॉर्नर पर, तो यहाँ से आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे। जैसे आप जो भी कलर डालना चाहो वो आप डाल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे पसंद। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़, जैसे आप इसको कलर डाल लेंगे एक स्पेसिफिक हिस्से में, उसके साथ ही स्मार्ट फिल टूल सबसे बड़ा काम क्या करता है, सबसे बड़ा काम स्मार्ट फिल टूल ये करता है कि जहाँ पर भी आप कलर डालते हैं वो कलर तो फिल होता ही होता है, साथ में उतने एरिया का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। देखिए जहाँ जहाँ मैंने अभी कलर डाला तो वहाँ पर कलर फिल हुआ, लेकिन उस जगह पर कलर फिल नहीं होता है। एक्चुअली उस एरिया इतना जो साइज़ का एक न्यू शेप कन्वर्ट हो जाता है और वो उसके ऊपर एक न्यू शेप कन्वर्ट होने के बाद उसी के ऊपर जस्ट रख जाता है, जिससे हमें ये लगता है कि हमने एक कलर फिल कर दिया है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में हम बहुत सी ऐसी चीज़ आपको सिखाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, जैसे कि लोगो वगैरह क्रिएट करना, etc। बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको ट्रिकी तरीके से लोगो बनाना मैं सिखाऊंगा। उसके बाद में आगे है हमारा ये स्मार्ट ड्राइंग टूल। इसका यूज़ बहुत ही अच्छा है। अगर मैं एक गोला ड्रॉ करता हूँ तो स्मार्ट ड्राइंग टूल क्या करेगा, उसको डिटेक्ट करके हमें एक अपने हिसाब से एक चीज़, एक ऑब्जेक्ट बना के दे देता है। जैसे मैंने ये एक बॉक्स बनाया है, उसको लग रहा है ये बॉक्स है। ठीक है, उसको क्या लगा ये बॉक्स है, तो उसने क्या कर दिया, इसको एक बॉक्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर मैंने गोला बनाया तो उसको कंप्यूटर को लगता है ये एक गोला है, तो वो क्या करता है, उसको एक गोले में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका ऑब्जेक्ट आपको यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, तो आप स्मार्ट, कौन सा ये वाला आपका स्मार्ट ड्राइंग टूल की मदद से आप इसका यूज़ करके आप बहुत अच्छी तरीके से बढ़िया ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं जो आपको यहाँ आसपास नहीं मिल रहे हैं। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे मैंने आपको ये ले लिया है, हमने एक तीर बना रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं बना है, 1 मिनट साथ ही हो गया। मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना देता हूँ। देखिए बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। मैं यहाँ पर एक गोला बना देता हूँ। देखिए बिल्कुल परफेक्टली एक सर्कल में ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्मार्ट ड्राइंग टूल की मदद से आप इस तरीके से कर सकते हैं। और इसके साथ आपका रेक्टेंगल टूल है, रेक्टेंगल टूल की मदद से आप रेक्टेंगल को क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी चाहे आप रेक्टेंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। यदि आपको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमेशा शिफ्ट बटन कंट्रोल बटन का यूज़ करें। जैसे आप कंट्रोल बटन को बटन दबा कर अगर आप बनाते हैं तो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर शेप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर शेप के लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बटन का साथ आपको क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है। उसी तरीके से ये आपका एलिप्स टूल है। एलिप्स टूल बनाने के परफेक्ट एक गोला बनाने, देखो नॉर्मली आप क्या इस तरीके से बना सकते हैं जैसे आपको बना, लेकिन आपका एक परफेक्ट गोला बनाने के लिए आपको कंट्रोल बटन का यूज़ करना पड़ेगा। कंट्रोल बटन का यूज़ अगर आप करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक गोले की लंबाई और उसकी चौड़ाई, हाइट और विड्थ दोनों इक्वल रहती है। ठीक है, इसकी उसकी हाइट और बराबर होगी। जैसे मान लीजिए मैंने इसको एक गोला बनाया और मुझे इस गोले को क्या करना है, बिल्कुल सेंटर करना है। तो आपको क्या करना है, इसकी एक जिसकी चौड़ाई है, चौड़ाई को क्या करना है, 6.613 है। तो चौड़ाई को क्या कर देना है, यहाँ पर नीचे भी 613 कर देना है। और एंटर बटन जैसे ही आप दबाएंगे तो जिसकी उतनी चौड़ाई थी उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पर बिल्कुल हाइट जो है बिल्कुल इक्वल हो चुकी है। तो एक परफेक्ट सर्कल बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक पॉलीगोनल टूल की तरफ। इसकी मदद से आप पॉलीगोनल बना सकते हैं। साथ ही में एक ट्रायंगल भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आप 3 बना देंगे तो आप ट्रायंगल भी क्रिएट
कर पाते हैं। यहाँ पर अगर 3 ले लेंगे तो 3 भुजाओं का भाई हमारा ट्रायंगल होता है और 4 भुजाओं का हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। इस तरीके से आप एक स्क्वायर भी क्रिएट कर सकते हो कौन सी की मदद से, पॉलीगोनल टूल की मदद से। और जैसे ही आप बीच में क्लिक करते हैं, ये तो आपका छोटे बड़ा करने के लिए ऑप्शन होता है। यहाँ से आप चौड़ाई बढ़ा सकते हैं, यहाँ से इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं और यहाँ से इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और इस जैसे मुझे नीचे का एरिया डिलीट करना है, नीचे जो अनवांटेड है, तो मैंने क्या करना है, खाली एक ब्लैंक एरिया पे बॉक्स बना देना। उस बॉक्स के अंदर जो भी कुछ आता है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है और यहाँ से हम डिलीट बटन दबा के उसको डिलीट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर जैसे मुझे उसको रोटेट करना है तो आपको सिंपली बीच में क्लिक करना होता है। जैसे बीच में हम क्लिक करते हैं तो आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये पॉइंट को हम बोलते हैं स्क्रू, क्या बोलते हैं, स्क्रू करके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा खींच तान सकते हैं और इसकी मदद से ये आपका होता है रोटेट की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और स्क्रू करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए मैंने एक बॉक्स बनाया और उसको मुझे थोड़ा सा झुकाना है, तो मैंने बीच में क्लिक करना होगा और इस तरीके से मैं इसको झुका दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैंने कोई भी लिखा ए, क्या लिखा, ए, कैपिटल ए फिलहाल लिख रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम इसका एरियल ब्लैक लगा रहे हैं, यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 24 है ना, यहाँ पर मैं 36 ले रहा हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, 36 डिग्री। साइज़ यहाँ से बढ़ सकता है, यहाँ से साइज़ बढ़ जाता है फ़ॉन्ट का। जब आप टेक्स्ट टूल लेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ से साइज़ आ जाएगा और यहाँ से उसका क्या आ जाएगा, यहाँ से फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज होने के लिए आ जाता है। तो देखिए मैंने इसको हल्का सा क्या करना है, टेढ़ा करना है। तो इसको पहले मैं मूव टू ले रहा हूँ ताकि इसको सिलेक्ट कर पाऊँ। इसको साइड से कर दिया है मैंने, बीच में क्लिक किया और देखिए इस ऑप्शन आ गया, तो स्क्रू करके मैं इसको टेढ़ा कर पा रहा हूँ। और इसकी मदद से तो भाई रोटेट कर ही सकते हैं, सभी लोग जानते हैं। उसके साथ ही ये जो ऑप्शन है, इसकी मदद से आप बढ़िया तरीके के क्या बना सकते हैं, शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़, आप टेक्स्ट में भी शेप टूल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको ले लिया है, अब फिर से मैं इसका क्या कर रहा हूँ, डुप्लीकेट निकाल रहा हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए आपको या तो कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाना होगा। कंट्रोल के साथ अगर आप प्लस बटन दबाएंगे तो देखिए यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया है, तो फिलहाल मैंने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद कंट्रोल के साथ डी दबा देंगे तब भी इसका डुप्लीकेट हो जाता है। और अगर इसको उठा के बगल में लाना है और राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक छोड़ देना है, तो आपका भी डबल क्लिक करके क्या हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो और आप एक परफेक्ट शेप या परफेक्ट लोगो, किसी भी तरीके का लोगो क्रिएट करने में सक्षम हो जाएं। तो देखिए, तो इस तरीके का आपने लोगो जगहों पर देखे होंगे जो कस्टमाइज लोगो क्रिएट होते हैं। तो आपको इस तरीके से लोगो क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगली वीडियो की तरफ। फिलहाल इसको हम कर दे रहे हैं डिलीट। फिलहाल इसको हम साइड से कर दे रहे हैं ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े टेक्स्ट टूल की तो हम यहाँ से उठा लें। अगला, इसके बाद में मैंने इसका यूज़ बता ही दिया है। इसकी मदद से हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। कई भुजाओं का हम एक शेप क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद स्टार टूल की मदद से हम स्टार बना सकते हैं। साथ ही में यहाँ से 5 भुजा की जगह अगर यहाँ पर आपने 36 लगा दिया तो आपको मालूम है 36 इस तरीके का आपने कई जगहों पर देखा भी होगा। यहाँ पर आपके बैनर्स में, होर्डिंग्स में लिखा रहता है एडमिशन ओपन, तो इस तरीके का रहता है, लेकिन उसके जो साइड के कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर थोड़े छोटे रहते हैं। तो शेप टूल की मदद से आप इन पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, थोड़ा सा क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो, जैसे कम ज़्यादा आगे पीछे। और यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर आपका लिखा होता है एडमिशन ओपन, बहुत सी चीज़ें आपकी लिखी होती हैं। जैसे मैं इसी को यहाँ पर उठा के रखना चाहूँगा तो मैंने यहाँ पर मूव टू लिया। मूव टू लेने के बाद इसको सिलेक्ट किया, देखिए दोनों एक साथ आ जाएंगे और यहाँ पर उठा के इसको रख दिया, ठीक है। तो और अंदर अगर आपको कलर डालना है तो सिंपली इसको सिलेक्ट करना और राइट साइड में आके यहाँ पर देखिए कलर मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आया और फर्स्ट लाइन वाले में आपने क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए अब कलर डल गया, लेकिन समस्या ये है कि ये आगे है और जो हमने पहले बनाया हुआ था वो पीछे होता है। ये एक लेयर्स की तरह वर्क करता है, जो भी हम ड्रॉ करते हैं वो लेयर की तरह ड्राइंग होती है। अब क्या करना है, इसको पीछे ले जाना है तो सिंपली शिफ्ट के साथ आपको पेज डाउन दबाना होता है। कौन सा, शिफ्ट के साथ पेज डाउन बटन दबाना होता है। और जैसे आप शिफ्ट के साथ पेज डाउन बटन दबाएंगे तो देखिए बूम, आपका जो ऑब्जेक्ट है पेज डाउन दबाते ही वो पीछे हो जाएगा। और पेज अप शिफ्ट के साथ यदि आप पेज अप दबाएंगे, देखिए मैंने पेज अप दबाया आगे आ गया और पेज डाउन दबाया तो पीछे हो जाता है,
ठीक है। तो इसका यूज़ आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेयर्स कभी आगे पीछे हो जाती हैं बाय चांस, कभी कोई चीज़ आपने पहले बनानी थी वो बाद में बना दी तो लेयर ऊपर आ जाती है, तो आप शिफ्ट पेज अप पेज डाउन की मदद से आप उसको आगे पीछे कर सकते हैं, फ्रंट और बैक कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसको राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद ऑर्डर में जाइए, ऑर्डर में करने के बाद में वो फ्रंट ऑफ लेयर कर दो तो वो आगे आ जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, अब इसको पीछे भेजना बता रहा हूँ। राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इसका ऑर्डर समझते हैं, सीरियल वाइज आगे पीछे ये ऑर्डर होता है, उसको मैं राइट ऑर्डर में जाना है तो क्या करना है, बैक ऑफ लेयर कर देना है, तो ये सबसे पीछे पहुंच जाएगा। इसी तरीके से और भी ऑप्शन होते हैं यहाँ पर। राइट क्लिक बैक 1 करेंगे तो एक एक स्टेप करना है, तो ऑर्डर के अंदर जाना है, ऑर्डर के अंदर जाके अगर आपको एक एक स्टेप जैसे बैक ऑफ लेयर करना है तो सबसे पीछे पहुँच जाएंगे, ठीक है। और बैक 1 करना है तो एक एक लेयर करके पीछे जाता है, और बैक ऑफ लेयर कर देंगे तो सबसे पीछे एकदम से पहुँच जाता है, ठीक है। तो फिलहाल देखिए ये मैंने आर को सेलेक्ट किया हुआ था, वो एकदम से पीछे पहुँच गई, तो कंट्रोल सेट करके मैंने बाहर आ गया हूँ, ठीक है। इसको मैं कर दे रहा हूँ साइड से, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो मैं आपका अपगुरु राहिल सिद्दीकी हूँ। मैं आपको फिर से अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ ताकि आप लोग भूल जाते हैं, और अपना चैनल जो है सब्सक्राइब कर लिया करो, कोई फ्री का चैनल है, फ्री में सारी कुछ सिखाता हूँ। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस भी लेना है तो मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस टूल की तरफ। इस टूल का यूज़ देखिए बिल्कुल सेम इसकी तरह ही है जो हमने अभी पहले बताया हुआ, बस इसका थोड़ा अंदर का जो पोर्शन है ना, अंदर का पोर्शन थोड़ा सा फ़र्क है कि इसमें अंदर के ऑप्शन दिखाई नहीं देते, इसमें अंदर के ऑप्शन दिखाई देने लगते हैं। देखिए ये अंदर की जो लाइनें हैं ये देखो दिखाई दे रही हैं ना, दिखाई दे रही हैं। अब देखिए इस तरीके से ये ड्राइंग होता है, बस थोड़ा सा इसमें इतना ही फ़र्क है। उसके साथ ही इसकी भी आप भुजाओं को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। देखो यार यहाँ पर 18 36 जितनी मैं चाहूँ उसकी उतनी भुजाओं को क्या कर सकता हूँ, उसके कॉर्नर्स को या उनके पॉइंट्स को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके का लेना है तो आपको और इसके सेकंड वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्टार। और अगर इसका यूज़ करना है तो इसके लिए आपको स्टार टूल लेना पड़ेगा, स्टार टूल करके आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आपको कोरल में ग्राफ पेपर या फिर आपको एक टेबल इंसर्ट करनी पड़ेगी मान लो, तो आपको इस टूल का यूज़ करना है। पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। इस टूल की मदद से आप टिक के टेबल, जैसे मुझे चाहिए एक टेबल 4x3 की, तो यहाँ पर देखिए 4x6 की, तो यहाँ पर 4 कॉलम है और 6 मुझे रो चाहिए, तो यहाँ पर 3 की जगह हम यहाँ लिख देंगे 6। जैसे यहाँ पर 6 लिखेंगे तो आपकी एक टेबल जो है 4x6 की क्रिएट हो जाएगी, और यहाँ पर हमको सिर्फ एक ड्रॉ करना है। तो देखिए 4 कॉलम है और यह 6 यहाँ पर रो है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से आप ग्राफ टाइप का क्रिएट कर सकते हैं। यह आपका होता है स्पायरल टूल, इसकी मदद से हम इस तरीके के शेप्स को ड्रॉ कर पाते हैं, देखिए है ना। तो इस तरीके से शेप्स को ड्रॉ कर पाते हैं, स्पायरल तरीका या स्प्रिंग टाइप का, जिसका आप जो भी आप कह लो। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ, तो इसको मैंने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया है तो देखिए इसको सिलेक्ट किया और डिलीट बटन दबाते ही ये चीज़ें हमारी डिलीट हो जाएंगी। इस तरीके से बॉक्स ओनली, आपको सिर्फ बॉक्स बनाना होता है, और ये वो बॉक्स के अंदर जो भी आ जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, वो डिलीट बटन दबाते ही वो डिलीट हो जाएगा। अगली बढ़ते हैं इस टूल की तरफ। इस टूल की मदद से आप बेसिक शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, और बेसिक शेप आपको यहाँ पर एक ही अभी नॉर्मल ड्रॉ हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस ऑप्शन के अंदर जाकर आप काफ़ी सारे शेप्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है आपको, जैसे समकोण का, मैथमेटिक्स का समकोण बनाना है या फिर किसी भी तरीके का। और साथ ही में जैसे आपको इसकी चौड़ाई जो है कम ज़्यादा भी चाहिए तो आप इसकी शेप टूल की मदद से इसकी चौड़ाई भी कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसे मैं इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा एडजस्ट कर पा रहा हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको साइज को थोड़ा बड़ा कर लिया, और शेप टूल में जाके ये देखिए ना, है ना। तो मैं इसकी चौड़ाई जो है कम ज़्यादा कर पा रहा हूँ शेप टूल की मदद से। ये पॉइंट को हम खींच के उसकी शेप को भी कुछ एडिट कर पाते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं, और आगे मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें होंगी, तो बने रहिए चैनल में, हमेशा के लिए जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ठीक इसी तरह हम एरोज़ को भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे एरो मिल जाएंगे, आप यहाँ पर एरो में जाके हर एरो को ड्रॉ कर पाते हैं। देखिए काफ़ी सारे एरो हैं, ठीक है। उसके बाद में इसी तरीके से आपको और भी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि देखिए इस तरीके से इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बार में जाकर काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे ये है, ठीक है। इस तरीके से आपको शेप्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। डमरू टाइप का या ढक्कन टाइप का या परखनरी टाइप की डिज़ाइनिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पर बैनर के कुछ नीचे की डिज़ाइनें होती हैं। बैनर की डिज़ाइनिंग के लिए पहले यहाँ पर तो सेलेक्ट करने के लिए देखो डिलीट कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ यहाँ पर क्या एक बॉक्स बनाया मैंने,
बॉक्स बनाने के बाद इस बॉक्स के अंदर जो जो एरिया आया वो डिलीट हो जाता है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर उसको मैंने डिलीट कर दिया हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए इसको भी डिलीट कर देता हूँ। चलिए, तो इसी तरीके से हम इस कमांड का भी यूज़ करते हैं। इसमें भी आपको बैनर की कई सी सारी डिज़ाइंस मिल जाती हैं, जैसे जो आपके लोगो वगैरह के नीचे लगी होती हैं। जैसे आपको मालूम है ऊपर साइड एक लोगो होगा और लोगो होने के बाद नीचे साइड में एक बढ़िया सी डिज़ाइन इस तरीके से लगा होता है। ठीक है, आपने इस तरीके की डिज़ाइन कई जगह पर देखी भी होगी। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ भी आप लिख करके इस तरीके का लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको ये डिज़ाइन नहीं, अब ये डिज़ाइन ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, नीचे की तरफ चाहिए, तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ वाला भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, है ना। तो इस तरीके से हम बढ़िया तरीके से हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैं कलर एक बार फिल करके बता देता हूँ तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके का, अगर आप कहेंगे ये कॉर्नर छूट रहा है तो इस कॉर्नर के लिए भी उपाय है। आपको मैंने बताया था मेरा फेवरेट टूल है आपका, मेरा फेवरेट टूल आपका भी हो जाएगा जब आप इस टूल का यूज़ करेंगे। इस टूल को हम बोलते हैं स्मार्ट फिल टूल। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद वही सेम हिस्से का कलर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट वही कलर हो गया ना। तो आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट फिल टूल के बहुत अच्छे अच्छे यूज़ हैं। इस तरीके से आपका कॉल आउट वाले जो पॉइंट है ना, जो आपने कॉमिक्स वगैरह में देखे हैं, इस तरीके के क्लाउड्स वाले हैं इस तरीके के, और इस तरीके के। अब आप कहेंगे तो सर जी यहाँ पर ही और इनको कैसे करेंगे, तो इनके लिए भी भाई ऑप्शन है, शेप टूल लेंगे। शेप टूल लेने के बाद इनको हम कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, जैसे अब बंदा यहाँ खड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसको कर दिया, और यहाँ पर जो हम उसके लिए एक नोट ऐड कर देते हैं जो वो वार्तालाप कर रहा है या जो टॉकिंग कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये आपको मैंने बता ही दिया, इसका टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को टाइप कर सकते हैं। ध्यान रहे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये एक नॉर्मली टाइप होगा, यदि आपने एक बॉक्स बना दिया तो एक टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो भी चीज़ें आप टाइप करेंगे वो उसके बॉक्स के अंदर ही टाइप होती हैं, बॉक्स के बाहर टाइप नहीं होती हैं। तो आपको बॉक्स नहीं बनाना है, जब एक स्पेसिफिक जगह पर लिखना है, जैसे मान लीजिए मुझे इसके अंदर लिखना है, ठीक है, इसके अंदर तो मैं इसके अंदर एक बॉक्स बना दूंगा। बॉक्स बनाने के बाद अब मैं इसके अंदर टाइप करना स्टार्ट करूँगा। एक मिनट, फिर से मैं बनाने जा रहा हूँ। इसको मैंने डिलीट कर दिया। फिलहाल जो फालतू की चीज़ें हैं इनको मैं डिलीट करूँगा। कैसे करूँगा, इस तरीके से खाली मुझे बॉक्स बनाना है और डिलीट बटन को दबा देना है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा और हमारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट हो गया। इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये कुछ नहीं है, भ्रम है। अगला आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक सिर्फ इतना लिखना है कि इसके अंदर ही आना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, आपको एक बॉक्स लेना है, एक बॉक्स बनाना है टेक्स्ट टूल लेने के बाद, और इस बॉक्स को उठा के इसके अंदर रख देना है। रख दिया ना, और इस बॉक्स को इस हिसाब से एडजस्ट कर देना कि इसी बॉक्स के अंदर ही रहे। अब आपको लिखना है भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अब आप कहेंगे सर जी इसके अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कहाँ लिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये बॉक्स का साइज़ जो है उसके साइज़ के हिसाब से जो फ़ॉन्ट का साइज़ है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो 12 है, 12 की जगह हम कर देंगे थोड़ा सा कम कर देंगे। यहाँ देखिए, है ना। तो एक्चुअली मैं लिख तो रहा था लेकिन बॉक्स के बाहर लिख रहा था तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर आप इस टूल का यूज़ से आप क्या कर सकते हो, अब देखिए ये आराम से, अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन जो आप लाइन देख पा रहे हो, तो ये लाइन एक्चुअल में ये आपको प्रिंट के समय ये लाइन नहीं दिखेगी। आप उसके लिए परेशान मत होइए। और अगर आपको कलर डालना है तो यहाँ पर आप लाइन का यूज़, ये आपको लाइन नहीं दिखती है। ठीक है, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपको नॉर्मली अगर क्लिक करते हो तो आप एक परफेक्ट, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ अपने सेंटर का नाम SCCI या अप गुरु, ये देखिए, और इसमें मैंने लगा दिया एरियल ब्लैक, और उसको ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया तो यहाँ पर मैं पहले पिक्टू लिया। पिक्टू लेने के बाद ये हमारा सेलेक्ट हो गया, इसमें एरियल ब्लैक लगा दिया और इसको कर दी थोड़ा सा हमने पतला कर दिया, और यहाँ पर रेड कलर, क्योंकि हमारा फेवरेट कलर जो है अब गुरु की जो हमारी थीम है वो रेड कलर में थीम है, तो मैंने यहाँ पर रेड कलर लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मुझे जो P है वो ब्लैक कलर से चाहिए, तो मैंने P को सिलेक्ट किया और ब्लैक पे क्लिक कर दिया। तो देखिए P ब्लैक से हो गया, और इस तरीके से U को भी U को मैंने सेलेक्ट किया और ब्लैक पे क्लिक कर दिया। तो देखिए सेम इसी तरीके से भी हमारे थीम यूज़ करते हैं। तो जितना एरिया को हम सिलेक्ट करेंगे उतना, और अगर आपको मान लो P को छोटा करना है तो खाली P को सिलेक्ट करना है
और उसको क्या कर देना है, छोटा कर देना है। और इस तरीके से आर यू को भी आप क्या कर सकते हो, छोटा कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये टूल हमारा, इसके बाद ये टूल है, तो फिलहाल इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो सिर्फ आपको सिंपली एक बॉक्स बनाना है और उसको डिलीट कर देना है। ठीक है, आगे मैंने एक बॉक्स से रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल बनाने के बाद में ये देखिए, इसको मैंने एक कलर से फिल कर दे रहा हूँ। कलर कौन सा डाल देना है, मैंने डाल दिया यहाँ पर, जैसे ये वाला कलर डाल दिया है। उसके बाद अब इस टूल का मैं यूज़ करके बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको सिंपली इस टूल को लेना है और किसी भी ऑब्जेक्ट में इस तरीके से कर देना। अभी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक और आपको शेप चाहिए, कि यहाँ पर देखो साफ साफ बता रहे हैं आगे का शेप और पीछे 2 शेप की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए 2 शेप मैंने यहाँ पर बनाया। इस टूल को सिलेक्ट किया और इस तरीके से इस शेप से इस शेप को कनेक्ट कर दिया। तो देखिए दोनों शेप आराम से जो है आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो किस तरीके से ये वर्क करता है फिर से मैं बता दे रहा हूँ। आपको सिंपली 2 शेप से आपस में कनेक्ट करना है, तो ये ऑटोमेटिक उसको कनेक्ट कर देता है। एक यहाँ पर गोला बनाया और यहाँ पर दोनों में हमने कलर डाल दिया। एक में डाल दिया ये वाला कलर और दूसरे में मैंने कलर डाल दिया और रेड कलर। तो देखिए दोनों में अलग अलग कलर है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से वो सिलेक्ट किया और ये देखिए, तो जो फर्स्ट आपका होता है, जो सेकंड में आप बनाते हैं वो आपको परफेक्टली दिखाई देता है। सेकंड वाले से पहले वाले की तरफ कुछ इस तरीके से वो चेंज होने लगता है शेप और इस तरीके से कनेक्ट हो जाता है। और इससे हम कलर्स को भी या उसकी जो बीच की जो विड्थ है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा चाहिए है, इससे हम इसको एडजस्ट कर पाते हैं आगे। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्स बनाया है, इस टूल की मदद से हम इसमें विड्थ ऐड कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा हम इसमें विड्थ ऐड कर पाए। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, जैसे देखिए मैं इसमें कलर डाल रहा हूँ कौन सा, ये वाला। तो ये देखिए है ना, अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो एक बार मैं और फिर से अच्छे से बता रहा हूँ। एक और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें मैंने इसमें डाला कलर, तो इसमें कलर डाल गया। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से जो है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर कलर डाल जाता है काफ़ी सारे। और इसको मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको बीचों बीच कर दिया। तो कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ पर जो भी शेप होगा उस शेप के अंदर बहुत सारे क्या क्रिएट कर देता है। ये बहुत सारे ही उसी शेप से रिलेटेड बहुत सारे शेप्स उसी के अंदर एक गहराई टाइप के क्रिएट कर देता है। ये देखिए मैंने यहाँ पर है ना, ये हो गया इस तरीके से, जैसे उसके अंदर एक गहरा कुआं हो। जैसे कुआं होता है ना, ऊपर साइड में उसका छोटा होता चला जाता है। ये देखिए ये कुछ भी पिरामिड टाइप का लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये विड्थ एक गैप अंदर बना देता है, गहराई टाइप की एक वर्ड कह सकते हैं इसको हम, एक आभासी चीज़ क्रिएट कर देता है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ। ये टूल की मदद से हम कुछ लोगों में, जैसे आपका डी नेशनल इस टूल का यूज़ होता है। डी नेशनल के टूल में इंटरेक्टिव डिस्कशन टूल का यूज़ करना होता है। इसमें आपके ये 3 ऑप्शन होते हैं। फिलहाल तो मैं इसको डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ। इसको मैंने यहाँ पर करके डुप्लीकेट कर लिया। उसको मैं खिसकाने के लिए सीधे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर खिसका दिया। इस तरीके से देखिए मैं तीनों टूल्स का एक एक करके यूज़ करना बताऊँगा। पहले ये मैंने सेलेक्ट किया, इसके पहले वाला टूल ले रहा हूँ, तो इसको पॉइंट को देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये चेंज हो रहा है। ठीक है, अगले वाले टूल में सेलेक्ट करके बता रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से हमारा वर्क करता है ना। और ये वाला टूल जो है, यही टूल आपका डी नेशनल वगैरह में यूज़ होता है या कुंफू वगैरह में। इस तरीके का आप लोगो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 टूल होते हैं। इन तीनों टूल की मदद से आप कुछ भी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं अपने। ठीक है, इसकी मदद से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। सिंपली है, इसको रोटेट करना है या इसको हम एक जैसे 90 डिग्री में हम इसको रोटेट करना है, तो इसको हम यहाँ पर 90 लगा देंगे। ये उतने ही ज़्यादा डायमेंशन में रोटेट होता चला जाएगा 90 टाइम्स में। ठीक है, 90 उसमें। तो चलिए कोई बात नहीं। तो फिलहाल इसको डिलीट करने के लिए क्या करना है, सिंपली एक बॉक्स बना देना है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएँ और डिलीट कर देना है। और जो बचेंगे उसको मैं एक एक करके डिलीट कर दे रहा हूँ। अगला, तो इस टूल का यूज़ करने के लिए आपको मैं बता देता हूँ, ये दोनों टूल आपस में कनेक्टेड हैं। ये दोनों टूल आपस में कनेक्टेड होते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे बना ले रहा हूँ चीज़ें। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि इसके अंदर गया और मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, और इसके बाद पेंट बकेट से इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ आई ड्रॉपर टूल से ये होता आई ड्रॉपर टूल, ये होता बकेट टूल। तो आई ड्रॉपर टूल से हम क्या कर सकते हैं, कलर्स को उठा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया
और आई ड्रॉपर टूल से हम कलर्स को पिक कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक कलर को पेंट बकेट से हम उसी कलर को हम दूसरी जगह पर डाल भी सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल से मैंने यहाँ पर क्लिक किया और पेंट बकेट टूल से क्या कर पा रहे हैं हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं। देखिए जो मैं यहाँ से कलर को पिक कर रहा हूँ वही सेम टू सेम कलर वहाँ पर। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब मान लीजिए मुझे यही कलर इस सर्कल में यही कलर चाहिए, ये वाला कलर जो है इस सर्कल में चाहिए, मुझे ये कलर नहीं मिल रहा है, ये कलर मुझे बाई चांस नहीं मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, आई ड्रॉपर टूल में जाके यहाँ से वो कलर को पिक करूँगा और पिक करने के बाद ये वाले कलर को हम यहाँ पर डाल देंगे। तो सेम टू सेम कलर एक मिनट यहाँ से, हाँ अब मैंने यहाँ से पिक किया, क्यों नहीं हो रहा है भाई, एक्चुअली मैं यहाँ पर ब्लैक कलर पिक कर रहा है क्योंकि यहाँ पर वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है सही से, क्योंकि अलग अलग कलर्स को मैंने डाल के रखा हुआ है। अभी भी ब्लैक आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आपने समझ लिया होगा। अगर हम यहाँ पर इसको एक परफेक्ट कलर दे देते हैं, जैसे मैं इसको दे रहा हूँ, ये रेड कलर दे दिया। रेड कलर देने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल लिया। आई ड्रॉपर टूल लेने के बाद में अब मैं यहाँ पर इसको कलर को उठा लिया, आई ड्रॉपर टूल से रेड कलर को उठा लिया और यहाँ पर देखिए रेड कलर आ रहा है ना, क्योंकि वहाँ से हमने जो भी कलर पर आप आई ड्रॉपर टूल की मदद से कोई भी कलर को पिक कर सकते हो और पेंट बकेट की मदद से उसको दूसरी जगह पर डाल सकते हो। उसके बाद ये देखिए इसका यूज़ मैं बताने जा रहा हूँ, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लासेस के न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। जो बच्चे ऑफलाइन बैचेस में लेना चाहते हैं, क्योंकि न्यू बैच है, आपको स्टार्टिंग सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैच है ये, तो आपको इसमें मास्टरी करने के लिए भी मौका मिल जाएगा। हमारा क्लास जो है, हमारे सिलेबस जो है वो पूरा मास्टरी सिलेबस है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। ये हमारा है आउटलाइन टूल, इसको हम आउटलाइन टूल बोलते हैं। जिस शेप की आउटलाइन, जैसे इसकी आउटलाइन आप देख पा रहे हैं, आपको नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको F2 दबा रहा हूँ और इस तरीके से मैंने छोटा सा बनाया। तो यहाँ पर देखिए आउटलाइन कुछ है नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, देखो क्लिक करने से क्या हो रहा है, उसके अंदर का कलर चेंज होता है। लेकिन अगर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, ये आपके कलर पैलेट, तो उसमें राइट क्लिक करने से क्या होता है, उसकी एक आउटलाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, तो इस आउटलाइन की मदद से हम किसी भी शेप की आउटलाइन को क्या कर सकते हैं, आउटलाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आउटलाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं पतली करना चाहता हूँ तो पतली हो गई है, यहाँ से थोड़ी और मोटी चाहिए तो और मोटी हो गई, तो यहाँ से आउटलाइन टूल की मदद से, और अगर इस पर क्लिक कर देखता हूँ तो इससे क्या होता है, हमारे आउटलाइन का कलर चला जाता है। इससे हमारे आउटलाइन का कलर्स को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाते हैं। जैसे कोई भी कलर मुझे चाहिए तो इसके अंदर जाना है और अंदर से कोई भी आउटलाइन का कलर को चेंज कर देना है। यहाँ पर देखिए नहीं दिख रही होगी, लेकिन अब देखिए ये थोड़ी सी पतली कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा मोटी हो गई है। ठीक है, तो इस टूल की मदद से हम आउटलाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आउटलाइन आपको कैसी चाहिए, कर्व में चाहिए जैसे कि ये है, ठीक है, गोलाई में चाहिए है, या किस तरीके की चाहिए है, यहाँ से आप आउटलाइन के सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ से आप आउटलाइन का कलर डाल सकते हैं, यहाँ से आप आउटलाइन का कलर जो हटा सकते हैं, और यहाँ से आउटलाइन के कलर की मोटाई कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं। और यही काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर देखिए वही सेम टूल बना है ना, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से मोटी हो गई है, यहाँ से मैं फ़िलहाल उसको उठा के मैं यहाँ ले आता हूँ और ये देखिए यहाँ से पतली हो गई है। ठीक है, उसके साथ ही अगर यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, जैसे इसको उठा के मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया तो देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है। मैं क्या अगर क्लिक नहीं कर रहा हूँ, राइट साइड वाला क्लिक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके भी किसी भी शेप का आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कर पा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले ऑप्शन में। ये हमारा है फिल टूल, इसकी मदद से हम काफ़ी सारे काम्स को क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी सारे कामों को कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम कलर्स को फिल कर सकते हैं, जैसे हम आउटलाइन का कलर चेंज कर पाते हैं, वैसे ही यहाँ पर इसका भी कलर हम चेंज कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कलर चेंज हो रहा है। फिर से बता दे रहा हूँ, इसके अंदर जाकर हम कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने रेड ले लिया तो देखिए यहाँ पर भी नीला कलर है, उसके अंदर कलर वो कलर हो जाता है जो हमने सेलेक्ट किया हो। लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास कलर पैलेट्स यहाँ से आपको पहले से ही मिल जाते हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, यहाँ से ये कलर पैलेट्स कुछ लोगों को यहाँ पर नहीं दिखाई देते, राइट साइड में ये कलर पैलेट्स नहीं दिखाई देते। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, विंडो बटन में जाना है, विंडो मेन्यू में जाना है। विंडो के ऑप्शन में जाते ही जैसे आप विंडो ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद आपको कलर पैलेट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। कलर पैलेट्स में जाके आप यहाँ पर CMYK और डिफ़ॉल्ट RGB ये दोनों को ऐड कर सकते हैं। इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। देखो CMYK में
RGB में थोड़ा सा फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप RGB और CMYK का यूज़ करके अब यहाँ पर कलर पैलेट्स को ऐड कर सकते हैं। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, विंडो में जाना है, कलर पैलेट्स में जाना है, कलर पैलेट्स में जाके ये दोनों को आपको ऐड कर देना है, तो ये दोनों कलर आपके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ। अगर आपको कोई इन सब चीज़ों से कोई भी क्वेरी है, आप जल्दी से कमेंट कर देना कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई हैं या कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई, तो उसके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन वीडियो, एक बढ़िया सी परफेक्ट वीडियो डीपली नॉलेज के साथ बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा है फाउंटेन फिल टूल। जैसे मान लीजिए इस कलर में, इस टूल की मदद से हम इस कलर में, जैसे इसमें अभी 2 कलर्स से मिलकर हम कलर्स को ड्राइंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए लाइनर है, जैसे रेडिकल इस तरीके का, एक मैं करके बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने ओके किया, देखिए इस तरीके से इसमें बन गया है ना। अब यहाँ पर इसमें करके बता रहा हूँ, एक बार सभी ऑप्शन को एक एक करके ट्राई करवा दे रहा हूँ। एक ही वीडियो में आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैं लाल की जगह अभी ये वाला कलर ले रहा हूँ, ये मैं समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये कलर ले लिया और यहाँ पर मैंने पीला ले लिया, तो ये दोनों कलर लेके ऑप्शन देखिए। अब इन दोनों में क्या है, ये इसमें मैंने रेडिकल लिया है और इसमें लाइनर लिया, तो इसमें सीधा सीधा आपको कलर डिफरेंस दिखाई दे रहा है, इसमें एक पॉइंट टाइप का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आगे आते हैं, और भी ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको स्क्वायरिंग में देखिए इस तरीके का आ जाता है, इसको कॉनिकल में कुछ इस तरीके का आ जाता है, रेडिकल में कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। आप इसके ऑप्शन को भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्लोज करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं अगले टूल की तरफ से। इस टूल का प्रयोग करके हम कुछ इस तरीके के टेक्सचर को ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये है, ये देखिए, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो अब देखो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर राइट क्लिक कर दे रहा हूँ, राइट क्लिक कर दिया तो यहाँ पर एक आउटलाइन ऐड हो गई, आउटलाइन के साथ आपको समझ में आ रहा है। तो ये इसको हम बोलते हैं, कुछ इसके अंदर पहले से ही पैटर्न्स पड़े होते हैं, इतने सारे पैटर्न, इनमें से कोई भी पैटर्न आपको, यहाँ पर 2 कलर के पैटर्न्स आपको चाहिए, यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के पैटर्न्स आपको मिल जाते हैं। और बिटमैप की तरफ से आप बिटमैप में यदि जाएंगे तो आपको कोई भी एक स्पेसिफिक पहले से पड़ा हुआ फ़ोटो आप इसमें ऐड कर सकते हैं बिटमैप्स के थ्रू, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर फ़ोटो चाहिए तो इसके अंदर जाके आप बिटमैप में जाएंगे, बिटमैप में जाके आप एक बिटमैप टाइप का इमेजेस कर सकते हैं, या फिर लोड में जाएंगे, लोड में जाके आप अपना एक, जैसे इसके अंदर अभी फ़िलहाल फ़ोटो पड़ी हैं, ये नहीं पड़ी हैं, कोई क्लियर नहीं है। पिक्चर लाइब्रेरी के अंदर गए, यहाँ से मैंने एक फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर देखिए लो के, तो इस शेप के अंदर क्या कर दिया मैंने, एक उस फ़ोटो को ऐड कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से देखो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो जैसे जैसे आप फ़ोटो को बड़ा करते जाएंगे, इस शेप को बड़ा करते जाएंगे, फ़ोटो हमें दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो शेप के ऊपर रहता है ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले में क्या होगा, ये हमारा है टेक्सचर। सेम इसी तरीके से हमारा टेक्सचर ऐड हो जाता है। टेक्सचर के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। टेक्सचर में जाएंगे, टेक्सचर में जाते ही हमें काफ़ी सारे टेक्सचर को दिखाई देने लगेंगे। टेक्सचर में आप सैम्पल में जाएंगे, इस तरीके से आप टेक्सचर को सेलेक्ट करके आप कोई भी एक टेक्सचर को बनाया डिज़ाइन हमें यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा, इससे हम क्या कर सकते हैं, ये नो फिल है। इससे क्या होता है, जैसे इसका नो फिल होता है, नो फिल का मतलब किसी के अंदर का कलर हमें, जैसे इसके अंदर का कलर हमें हटाना है तो इसके अंदर जाना है और नो फिल कर देंगे तो इसके अंदर का कलर गायब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं एक परफेक्ट बता दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम नो फिल करेंगे। तो नो फिल आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, इसके अंदर पहले मैं इसको ले जाना है कलर पैलेट्स के यहाँ पर हम रख रहे हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहे। तो ये आपका नो फिल होता है, ये ऑप्शन देख रहे हैं, ये आपके नो फिल है, नीचे ये कलर्स है। तो यहाँ पर इसको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है, कलर पैलेट्स में आपके अंदर का, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर का कलर सारा चला जाएगा। तो नो फिल के लिए आपको इसका यूज़ करना है, और फिल करने के लिए कोई भी कलर पर क्लिक कर देंगे, वही कलर इसके अंदर ऐड हो जाता है। और राइट क्लिक अगर करते हो तो राइट क्लिक करने से नो फिल में अगर राइट क्लिक करते हो तो आउटलाइन का कलर नो फिल हो जाता है, और अगर राइट क्लिक करते हो किसी भी कलर में तो उसका आउटलाइन का कलर कैसा हो जाता है, आउटलाइन का कलर उसमें ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर आउटलाइन की मोटाई बढ़ाना है तो यहाँ से भी आप बढ़ा सकते हो, हेयर लाइन में जाके आप यहाँ से मोटाई बढ़ा सकते हो, और साथ ही में यहाँ से भी उसकी मोटाई को एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ से भी एडजस्टिंग है, कलर वगैरह यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जैसे आपको कौन सा कलर कितने % में चाहिए है, जैसे कलर मिक्सिंग करके हम बनाते हैं ना, इस तरीके से फिल करके हम तो वही कलर को एडजस्ट फिल करके बना सकते हैं। अगला ये हमारा इंटरेक्टिव फिल टूल,
ठीक है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोई नीचे आप जितने भी लोगो देख पा रहे हैं सभी में एक रोशनी टाइप की दिख रही होगी, जैसे कि कहीं से एक सनलाइट टाइप की एक रियलिस्टिक इफेक्ट जो डालता है वो होता है ये डिस्ट्रैक्शन। जैसे कि मैं इसमें डिस्ट्रैक्शन डालने की कोशिश कर रहा हूँ, फिलहाल इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, उसको नीचे लाया। और अगर आपको देखो ये बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है, इसमें कोई रियलिस्टिक नहीं नज़र आ रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ इस टूल की मदद से, अब देखिए एक इसमें हल्का सा जो लाइटनिंग इफेक्ट है ना वो इसमें ऐड हो जाता है, जो इसमें रियलिस्टिक इफेक्ट डालता है। रियलिस्टिक देखिए अब है ना, जिसमें क्या कर रहा है रियलिस्टिक, ऐसा लग रहा है कि ये रियल चीज़ हमारे सामने है, एक लोगो को एक कोई भी डिज़ाइन को रियलिस्टिक इफेक्ट देती है। तो डिस्ट्रैक्शन का टूल हमें हर लोगों में करना चाहिए ताकि एक रियलिस्टिक इफेक्ट लगे, ताकि जैसे आपने देखा होगा कोई भी लोगो है साइड से लाइट ऐसी नज़र आती है एक स्पेसिफिक कलर की जगह उसमें कई कलर्स को मिक्सअप टाइप का दिखाई देता है, तो ये आपका डिस्ट्रैक्शन की मदद से होता है। ठीक है, लाइटनिंग इफेक्ट, और लाइटनिंग इफेक्ट को ऐसा नहीं है, आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। ये वाइट लाइन की मदद से आप जैसे उसको किनारे खींच दें, यहाँ पर वाइट इफेक्ट ज़्यादा चाहिए तो उसको वाइट इफेक्ट का एरिया ज़्यादा रखो, अगर कलर ज़्यादा चाहिए तो कलर का एरिया ज़्यादा रखो। इस तरीके से आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है ये आपका हम बता दे रहे हैं, इसके लिए आपको इसको पहले मैं यहाँ पर कर ले रहा हूँ। तो इसका टूल का यूज़, इसके बाद जो आपका अगला टूल है ये वाला इंटरेक्टिव मैश फिल टूल, इसका यूज़ बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम कॉमन नहीं है ये, बहुत ही इसका यूज़ कम होता है, बहुत ही कम। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके किसी भी कलर्स को देखो हम इस हिसाब से एडजस्ट कर पाते हैं, मतलब किसी पैटर्न वाइज उसको कलर को हम बांट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, इसके अंदर क्लिक किया, देखिए आप यहाँ पर आपको हल्के हल्के इफेक्ट नज़र आ रहे हैं ना नज़र, इस तरीके से आप पैटर्न वाइज में बांट सकते हैं। ठीक है, तो पैटर्न वाइज बांटने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ बहुत ही कम होता है, बहुत ही रेयर यूज़ होता है, तो नॉर्मली हमें इस टूल का यूज़ ज़्यादा करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल हमारे सारे टूल्स का यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इस टूल्स के आगे और भी चीज़ें हैं, और भी ऑब्जेक्ट्स मैं बनाना बताऊँगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगली वीडियोज़ भी मैं कोरल ड्रॉ की सीरीज़ लाऊँगा, उसमें भी आप लोग देखते रहिए। ठीक है, तो ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसके लिए आपको बाहर किसी भी जगह पर पे करना पड़ता है, चीज़ों के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन मैं आपको वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो हमारे साथ बने रहिए अंत तक, बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ जाइए। और जो चीज़ें आपको लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल से सीखने को मिलती है, मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। यदि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और भी चीज़ें सीखनी है, टेक्निकल चीज़ें सीखनी है, तो वो सारी चीज़ें के लिए आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ों की जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और हमारे चैनल का नाम माई अब गुरु, आपका दोस्त, आपका गुरु, माई अब गुरु। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।